खुद पर भरोसा होना चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते जहां हो वहीं से शुरू हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 जुलाई के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 15 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा और ये टेस्ट जो है पिछले करंट अफेयर पर आधारित होगा, तो इससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट में टेस्ट जरूर दीजिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो देखिए बलराम योजना को स्टार्ट किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। और दूसरा था कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है उर्जित पटेल ने, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और तीसरा था कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की किस पहली सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो देखिए इस सुपर एप्लीकेशन का नाम है एलाइनमेंट्स। चौथा था कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। और पांचवा था कि हाल ही में किस बैंक ने जीप ड्राइव नामक तत्काल कार ऋण यानी कि इंस्टेंट कार लोन स्कीम शुरू की है। तो देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो देखिए इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी आपके हैं द रॉक। और द रॉक का ओरिजिनल नाम क्या है? इनका ओरिजिनल नाम है ड्वेन जॉनसन और ये हॉलीवुड की फिल्मों में आपको दिखते भी होंगे और ये रेसलर भी हैं और देखिए हॉलीवुड की ये एक्टर भी हैं, ठीक है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं ये। देखिए जो आपके ड्वेन जॉनसन है इन्होंने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी जिनका नाम था काइली जेनर, ठीक है, तो काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। यानी कि द रॉक के पहले जो आपकी काइली जेनर है ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी थी, लेकिन अब इनको पीछे छोड़ दिया किसने? द रॉक ने, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है? ड्वेन जॉनसन। और इन दोनों के फॉलोअर्स कितने हैं बता देता हूँ मैं आपको। देखिए अभी हाल ही में एक मीडिया मार्केटिंग फर्म है जिसका नाम है होपर HQ, ठीक है, तो इसने बताया है कि वर्तमान में ड्वेन जॉनसन के इंस्टाग्राम पर कुल 189 मिलियन फॉलोअर हैं और जो आपकी काइली जेनर है इनके वर्तमान में कुल 183 मिलियन जो है फॉलोअर हैं। और जो आपके दराक हैं इनको एक ब्रांडेड पोस्ट करने के लिए 10,15,000 डॉलर जो है यानी कि करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो देखिए ये लोग अगर एक पोस्ट भी डालते हैं इंस्टाग्राम पर तो इनको इतने पैसे मिल जाते हैं, बाकी एक सरकारी नौकरी कीजिए तब भी आप इतना पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते हैं, ठीक है, अगर आप क्लर्क लेवल के जो है पोस्ट पे हैं। और देखिए आप बता दूं इससे पहले जो आपका फोर्ब्स है इसने बताया था कि जो आपके ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक हैं, ठीक है, तो इन्हें जो है 2019 का हॉलीवुड का जो है सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला यानी कि कहा जाए तो फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा पैसे लेने के लिए जो है पैसे लेने वाले अभिनेता कौन थे 2019 में? जो आपके ड्वेन जॉनसन है वही, ठीक है। और देखिए इसके अलावा इस वर्ष की सूची में स्टार फुटबॉलर जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये भी शामिल हैं और इन्हें जो है हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए लगभग 8,89,000 US डॉलर यानी करीब 6.64 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं जो आपकी काइली जेनर है इनकी एक बहन है जिनका नाम है किम कार्दाशियन, ठीक है, तो किम कार्दाशियन काफ़ी चर्चा में रहती है अपनी ब्यूटी को लेकर। और जो आपकी किम कार्दाशियन इनको हर ब्रांडेड पोस्ट के लिए कुल 8,58,000 डॉलर की जो है कमाई होती है। तो ये लोग अपने एक मात्र पोस्ट करने से कोई भी वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं तो इनको इतनी कमाई होती है इंस्टाग्राम पर। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम है, ठीक है, तो ये किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो देखिए झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम जो रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, ठीक है। देखिए जो आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में और इनके पिता का नाम था आशुतोष मुखर्जी जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे। और जो आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं तो देखिए ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, तो ये डिटेल्स इसके बारे में याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि किस पेमेंट बैंक के द्वारा भविष्य नाम का एक बचत खाता सेवा शुरू किया गया है।
तो देखिए ये पेमेंट बैंक आपका है फिनो पेमेंट बैंक। और आपको बता दूं जो आपका ये बचत खाता सेवा है जिसका नाम है भविष्य, ठीक है। तो देखिए ये जो है 10 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। और देखिए जो आपका भविष्य है ये सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। और जो आपका भविष्य बचत खाता है तो देखिए भविष्य बचत खाता योजना को जो आपका फिनो पेमेंट बैंक है तो इसके द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा सबसे पहले, बाद में ये पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। और देखिए जो आपका ये भविष्य बचत खाता होगा, ठीक है, तो इसको खोलने के बाद इसमें न्यूनतम राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस वाला जो झंझट है ये भी जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। तो आप जो है खोल सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक में अपने 10 से 18 वर्ष के जितने भी नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए उनका भविष्य बचत खाता, ठीक है, ये चीज़ रखेगा। और देखिए जब का चौथा प्रश्न है ये है कि किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस सेल्फ स्कैन नाम के एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने। देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका ये एप्लीकेशन है सेल्फ स्कैन ऐप, ठीक है। देखिए हाल ही में 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन किया गया था और इसमें जो सबसे चर्चा में था वो था टिकटॉक, ठीक है। देखिए टिकटॉक से काफ़ी गलत इम्पैक्ट भी पड़ रहा था पूरे इंडिया में। भारत के बच्चे एक तरीके से कहा जाए तो वो अपना करियर छोड़ के जो है टिकटॉक पे वीडियो बनाने में लगे थे। तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्कैन ऐप की। देखिए ये नया एप्लीकेशन जो है ये दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं, ठीक है। तो दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अभी हाल ही में विकसित किया गया था। और जो आपका ये सेल्फ स्कैन ऐप है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और सेफ है और इसके सर्वर पर कोई भी डेटा सेव नहीं होता। स्कैनिंग फीचर के अलावा ये जो आपका एप्लीकेशन है सेल्फ स्कैन, ठीक है, तो इस पर भी जो है दस्तावेज को एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी खास बातें हैं इस सेल्फ स्कैन नामक एप्लीकेशन की। और इसको अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी कि शॉर्ट में इसको कहते हैं हम NCLAT, ठीक है। तो इसके जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है जस्टिस बंसी लाल भट्ट, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के जो चेयरपर्सन है जस्टिस बंसीलाल भट्ट, इनका कार्यकाल टोटल 3 मंथ यानी कि 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है और इनका कार्यकाल अगले 3 महीने या फिर अगले आदेश तक जो है जो भी हो उचित होगा, ठीक है, तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखिए जो आपके जस्टिस बंसीलाल भट्ट हैं तो ये चेयरपर्सन तो है ही राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के, लेकिन ये जो है अपीली न्यायाधिकरण में सदस्य न्यायिक का जो है पद भी संभाल रहे हैं। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में निजी ऋणदाता जिसका नाम है SBM बैंक इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो इसने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या फिर नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जब का SBM बैंक का जो इंडिया वाला ब्रांच है, ठीक है, तो इसने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ जो है एक समझौता किया है, किस लिए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान यानी कि पेमेंट और विदेशों से प्रेषण या फिर नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए। आपको बता दूं जो आपका SBM बैंक है तो देखिए SBM बैंक का जो इंडिया वाला ब्रांच है, ठीक है, तो SBM बैंक के इंडिया के अब जो कस्टमर यानी कि ग्राहक होंगे ये अब मास्टर कार्ड सेंड का इस्तेमाल करेंगे। रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफर जो है पैसे का जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। और आइए इन दोनों संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं, ये दोनों कहाँ कहाँ की कंपनियां हैं। देखिए जो आपका SBM बैंक है, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय आपका जो है मॉरिशस में है, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। और जो वर्तमान में SBM बैंक के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है परावतनानी वेंकटेश्वर राव, ठीक है। और जो आपका मास्टर कार्ड है तो देखिए मास्टर कार्ड के CEO है वर्तमान में अजय पाल सिंह बांगा और मास्टर कार्ड का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सातवां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका मास्टर कार्ड है इसने अभी हाल ही में कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDG इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, तो इसके साथ ये समझौता किया है। और आपको बता दूं जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है तो ये जो है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि
जो आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, तो देखिए इसकी जो है ई स्किल इंडिया पोर्टल के साथ मिलकर शिक्षण संस्थानों तक जो है मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। किस लिए? भारत में जो है 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ रखेगा। और ये किस लिए? क्योंकि देखिए कोविड-19 संकट चल रहा है, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं और इनको किसी भी एक जगह पे इकट्ठा करके ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया सकता है, तो इनको जो है अब डिजिटली कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए आप बता दूँ ये जो साझेदारी भी है एनएसडीसी के बीच में और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, तो देखिए इस साझेदारी के अंतर्गत जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसके लर्निंग संसाधन केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को जो है ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। और एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत जितने भी पंजीकृत छात्र हैं और प्रशिक्षण भागीदार हैं और उच्च शिक्षा प्रशिक्षी है, ठीक है, तो इनकी मदद करने के लिए जो है ई स्किल इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पूरे देश में ई स्किल इवेंट, वेबिनार, वर्चुअल सत्र होस्ट किए जाएंगे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इस समझौते के बारे में। और देखिए जो आपका एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इसके वर्तमान में सीईओ है मनीष कुमार जी, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, देखिए इसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो ये व्यक्ति आपके हैं सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को अमेरिका में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जयंत कृष्णा। याद रखिएगा कि जयंत कृष्णा को भी हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। और एक खास बात है जो कि एग्जाम में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बना देगी। देखिए जो आपके जयंत कृष्णा है ये इस पद पर यानी कि जो आपका यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं और इन्होंने इस पद पर जो है देखिए रिचर्ड हिल्ट का स्थान लिया है। और देखिए जो आपका UKIBC यानी कि जो आपका यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, तो देखिए इसको ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और जो आपके जयंत कृष्णा के बारे में पूर्व जानकारी ये है कि जयंत कृष्णा जो है ये इससे पहले यानी कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के पहले जो है कौशल भारत मिशन में सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं। और देखिए जो आपका ये यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, तो इसके बारे में आपको मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसे 1993 में दोनों देशों यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है व्यापारिक संबंधों को और द्विपक्षीय व्यापार को जो है बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और देखिए पिछले कुछ दशकों में केंद्र सरकार के साथ काम करने के अलावा जो आपका ये यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इसने भारत की राज्य सरकारों के साथ यूके के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम भी किया है। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। तो देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते रहिएगा। देखिए जो आपके सीजो कुरुविला जॉर्ज है, ठीक है, तो इनको हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में जो है अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के तटरक्षक बल जिसका नाम है बाकामला RI, ठीक है, तो इसके बीच में जो है समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्र सुरक्षा और बचाव यानी कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश आपका इंडोनेशिया है। याद रखिएगा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने इंडोनेशिया के तटरक्षक बल जिसका नाम है बाकामाला RI के बीच में जो है समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव यानी कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता क्या है? देखिए इस समझौते से जो आपका सूचना विनिमय तंत्र है इसको बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा और वास्तविक समय समुद्री क्षेत्र जागरूकता यानी कि रियल टाइम मैरीटाइम
डोमेन अवेयरनेस महत्वपूर्ण समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य ऐसे समुद्री अपराध जो हैं इनकी घटनाओं को नियंत्रित करने और निपटने का आधार होगा, जो कि क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित करेगा। तो इस समझौते के बारे में याद रखिएगा। और देखिए जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है, तो देखिए इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है इनका नाम है कृष्णा स्वामी नटराजन। और भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और देखिए इंडोनेशिया देश जो आपका है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में ओला कैब ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो देखिए जो आपका ओला कैब है इसने भी हाल ही में फोन पे के साथ जो है एक साझेदारी की है अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए। और इस साझेदारी के बाद अब जो ओला के कस्टमर होंगे, ठीक है, तो ये जो है पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकेंगे कहीं भी पूरे भारत में। देखिए जो आपका फ़ोन पे है और ओला है ये दोनों ही एक भारतीय कंपनियां हैं और दोनों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपका फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे के जो वर्तमान में CEO हैं इनका नाम है समीर निगम और फ़ोन पे का मुख्यालय है कर्नाटका के बेंगलुरु में। और जो आपका ओला है, तो देखिए ओला के CEO हैं वर्तमान में भावेश अग्रवाल और ओला का मुख्यालय है कर्नाटका के बेंगलुरु में ही। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और 12वां प्रश्न है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया जाएगा? तो देखिए कल 10 जुलाई है और कल जो है मध्य प्रदेश के रीवा में जो है एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के जो इसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, इसका अनावरण किया जाएगा। देखिए जो आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है और इसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र है, तो इसमें जो है ये शामिल हो गया है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका करूर वैश्य बैंक है इसने भी हाल ही में अपने ग्राहकों यानी कि अपने कस्टमर्स को जो है स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साझेदारी की है। और आपको बता दूं जो आपका करूर वैश्य बैंक है इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के करूर में। इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और वर्तमान में करूर वैश्य बैंक के जो अध्यक्ष इनका नाम है NS श्रीनाथ। और जो आपका स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, तो देखिए इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जी आकाश। जी आकाश जो है ये भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए हाल ही में इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में किया गया। और देखिए जो आपकी जी आकाश है इन्होंने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता था और इसके बाद फिर इंटरनेशनल मास्टर खिताब भी जो है अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा कि जी आकाश भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर नाम का एक डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है? तो देखिए जो आपका ये यूनिसेवियर नाम का डिसइंफेक्शन बॉक्स है इसको IIT रुड़की के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। और इसकी क्या खास बात है? देखिए जो आपका ये कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन बॉक्स है इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान यानी कि जो आपका मोबाइल हो गया, कपड़ा हो गया या फिर PPE किट हो गया, तो कोई भी चीज़ जो है आप इसमें क्या करते हैं डाल के और इसको जो है स्टेरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। और देखिए इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, मॉल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इनमें अधिकतम स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी इस कीटाणु शोधन बॉक्स इसका नाम है यूनिसेवियर, ठीक है, तो इसको जो है आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो यूनिसेवियर के बारे में याद रखिएगा, इसको विकसित किया है जो आपका IIT रुड़की है इसके शोधकर्ताओं ने। और IIT रुड़की जो है देखिए ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के हरिद्वार में, ठीक है, तो हरिद्वार के जस्ट बगल में आपका रुड़की पड़ता है, मैं एक बार गया भी वहाँ पे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इसका आंसर बताइए। दूसरा कि किस राज्य सरकार ने महा नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? इस राज्य का नाम बताइए।
तीसरा है कि वर्ल्ड चॉकलेट डे, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल चॉकलेट डे, देखिए ये वर्ल्ड चॉकलेट डे और इंटरनेशनल चॉकलेट डे की है, तो ये जो है किस तिथि को मनाया था, इसका आंसर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, इसका आंसर बताइए। और इसकी जितनी भी विशेषताएं मैंने बताई थी कल के वीडियो में, वो आपको बताना है। नहीं याद आ रहा तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।